कल हमने क्या किया था, 2 पॉइंट फॉर्म किया था। क्वेश्चन करके देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन joining या passing through 2, 0, 5 and 3, 7, 2. Try it. Find the equation of line passing through these 2 points, A and B. करेक्ट। कैसे निकालते थे हम इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर 2 पॉइंट दिए हो 2 पॉइंट फॉर्म में? तीसरा पॉइंट कि इस लाइन के ऊपर अगर कोई एक्स वाई जेड पॉइंट रहना चाहता है तो उसके ऊपर क्या कंडीशन लगेगी कि ये लाइन के ऊपर रहे। तो हम ये कर रहे थे कि भाई अगर 3 पॉइंट्स हैं, अगर वो एक ही लाइन पे मतलब कोलिनियर है, तो जो डायरेक्शन ए बी की बनेगी वही डायरेक्शन ए पी की होनी चाहिए, या आप बोल सकते हो जो डायरेक्शन ए बी की वही डायरेक्शन बी पी की होनी चाहिए। ए बी की डायरेक्शन क्या बनेगी, डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, क्या बनेगी डायरेक्शन रेशियो अमन ए बी की? ओ भाई अमन कहाँ खो रहा है, तेरे से बात कर रहा हूं, तेरे को यही नहीं पता तेरे से बात कर रहे हैं, किधर सोच रहा है? ए बी की डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगी? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यही तो मैं बता रहा हूं कि सीधा का सीधा भी करना शुरू कर सकते हैं। x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 0 7, 2 माइनस 5 माइनस 3, ये बी की डायरेक्शन रेशियो से। एपी की डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, वो क्या बनेगी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी, x2 माइनस x1, x माइनस 2, y2 माइनस y1, y माइनस 0, z2 माइनस z1, z माइनस 5, ये डायरेक्शन रेशियोस है। अगर दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाए, या फिर इस बात को बोलें दिस रेशियो दिस शुड बी इक्वल टू दिस रेशियो दिस शुड बी इक्वल टू दिस रेशियो दिस। तो इसे लिखा जा सकता है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, y माइनस 0 डिवाइडेड बाय 7 या y बाय 7, z माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसे 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, कि अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जा सकती है। एक तीसरा पॉइंट एक्स वाई जेड मान लो, जो डायरेक्शन ए बी की वही डायरेक्शन ए पी की, डायरेक्शन रेशियो ए बी की आ जाएंगी, डायरेक्शन रेशियो ए पी की आ जाएंगी। सेम डायरेक्शन है तो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, सारी रेशियोज मैच करनी चाहिए। एक्स माइनस 2 बाय 1 शुड बी इक्वल टू वाई माइनस 0 बाय 7, जेड माइनस 5 बाय माइनस 3। अगर किसी लाइन की इक्वेशन को आप देखते हो तो वहां से इंफॉर्मेशन अगर निकालनी, या तो हमें इंफॉर्मेशन पहले पता थी, लाइन की इक्वेशन बाद में लिखी। अगर लाइन की इक्वेशन पहले दी हो और मुझे इस लाइन की डायरेक्शन पता करनी हो, डायरेक्शन रेशियोज पता करनी हो, तो एक चीज को इंश्योर करो कि यहां पर अकेला एक्स, अकेला वाई, अकेला जेड होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को देखो, ये जो डिनोमिनेटर के 3 पॉइंट्स मिलेंगे 1, 7 माइनस 3, ये इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज होंगी 1, 7 माइनस 3। ये तो लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है। और ये जो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये बनती है x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। या फिर आप इसको बोल सकते हो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 क्या थी, डायरेक्शन रेशियोज थी। ये कहां दिखती हैं, ये डिनोमिनेटर में दिखाई देती है 1, 7 माइनस 3। और ये फिर 2, 0 माइनस 5 क्या है, ये है x1, y1, z1। x1, y1, z1 क्या है, कोई एक रैंडम पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर है। तो x माइनस x1 तो मतलब यहां से 2, y माइनस y1 यहां से 0, z माइनस z1 मतलब यहां से 5। तो इस लाइन के ऊपर एक रैंडम पॉइंट मिलेगा आपको 205। इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो मिलेंगी वो 1, 7 माइनस 3 मिलेगा। 205 एक रैंडम पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, और 1, 7 माइनस 3 इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो। इस तरीके से हम लाइन की इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि कोई एक पॉइंट जिससे वो पास कर रही है और डायरेक्शन क्या है लाइन की। जैसे अगर ये लाइन देखो x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5, 2y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 माइनस z डिवाइडेड बाय 1, ये दिया हो। फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन,
और बताओ ये किस पॉइंट से पास करती है, कोई भी एक पॉइंट बता सकते। बात सही। अगर कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म में क्या बन रही थी, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। ये जो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ये तो होती है डायरेक्शन रेशियोज, पर इसमें डायरेक्शन रेशियो ये तभी बताएगा जब यहाँ अकेला x अकेला y अकेला z रखा हो। क्या अकेला x अकेला y अकेला z है? नहीं है। इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड है, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाइड है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, z माइनस 3 बाय माइनस 1, आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब डायरेक्शन रेशियो लाइन की होगी 5, 1 और माइनस 1। अगर कोई रैंडम पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट से लाइन पास करती हो, x माइनस x1, इसे क्या लिखा जा सकता है, x माइनस माइनस 3, y माइनस 2, z माइनस 3, तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो एक रैंडम पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर चाहिए हो तो ये इस पॉइंट से पास करती है, -3, 2, 3, पासिंग थ्रू। बात सही, समझ में? जो नीचे होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज बताते हैं, x1, y1, z1 कोई एक रैंडम पॉइंट होता है जो इस लाइन के ऊपर होगा। चलें इससे आगे। नेक्स्ट आता है 11th क्लास में इसे बोलते थे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म की डायरेक्शन, और एक पॉइंट दे दिया तो लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो फॉर्म। या आप इसको बेशक पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कर क्या रहे। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या करते थे, एक पॉइंट होता था, एक डायरेक्शन दी होती थी। तो इस बार इसने क्या बोला कि एक लाइन है जो x1, y1, z1 पॉइंट से तो पास कर रही, इसे तो पास कर रही, एंड पैरेलल टू direction ratios and having direction ratios this a, b, c, कि एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास करती है और जो लाइन की डायरेक्शन है वो ए बी सी डायरेक्शन है, ए बी सी उसकी डायरेक्शन रेशियोज है। सोचो कैसे कर सकते हो। बिल्कुल, कि एक ऐसी लाइन पूछी है उसने कि x1, y1, z1 से तो ये पास कर रही, x1, y1, z1 पॉइंट से, और जो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हैं वो दी हुई है ए बी सी। तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो सेम लॉजिक लगाता हूं कि अगर कोई P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z हैं, अगर वो इस लाइन के ऊपर रहना चाहता है तो क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी कि ये जो AP की डायरेक्शन है वो लाइन की डायरेक्शन बननी चाहिए, AP की डायरेक्शन रेशियो लाइन की डायरेक्शन रेशियो से मैच करनी चाहिए, यही होना चाहिए। तो अगर मैं AP की डायरेक्शन रेशियोज निकालूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP क्या बनेगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, क्या बनेगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ये डायरेक्शन रेशियो बनेंगी एपी की। जो डायरेक्शन रेशियो एपी की है वो लाइन की डायरेक्शन से मैच करना चाहिए। तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, रेशियो सेम आना चाहिए। तो आप लिख सकते हो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a शुड बी इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। एग्जैक्टली सेम ही बात है। वहां पर ये जो डायरेक्शन रेशियो थी हमें कैसे पता चली थी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से। यहां पर जो डायरेक्शन रेशियोज पता चली थी हमें x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दो पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके पता चली थी। यहाँ ये काम हमारा और भी आसान कर दे रहा है। ये डायरेक्शन रेशियो पहले ही बता रहे कि लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है ABC, तो हमें x2 माइनस x1 भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, AP की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो लाइन की डायरेक्शन से मैच करनी चाहिए। तो अगर ये डायरेक्शन रेशियो AP की है, ये डायरेक्शन लाइन की है, सेम डायरेक्शन है, तो रेशियो सेम मिलेगी, प्रोपोर्शनल रहेंगे डायरेक्शन रेशियोज। x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। क्लियर है? चलो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट।
3 minus 4 2 having direction ratios 1 1 minus 2. Find equation of line passing through 3 minus 4 2 having direction ratios 1 1 minus 2. एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही 3 minus 4 2 से, और इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है 1 1 minus 2. तो अगर किसी पॉइंट को इस लाइन के ऊपर रहना है तो क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी कि ये जो डायरेक्शन बनेगी एपी की डायरेक्शन है वो लाइन की डायरेक्शन में ही आनी चाहिए, तभी ये पी पॉइंट इस लाइन के ऊपर रह सकता है. तो जो एपी की डायरेक्शन है कैसे लिखी जा सकती है? डायरेक्शन रेशियो निकाल लो. डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी x minus x1 x minus 3 y minus y1 y plus 4 z minus z1 z minus 2. ये एपी की डायरेक्शन रेशियोज है, ये लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है. सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होनी चाहिए. तो x minus 3 डिवाइडेड बाय 1 y plus 4 डिवाइडेड बाय 1 z minus 2 डिवाइडेड बाय minus 2. या फिर आप सीधा याद कर सकते हो x minus x1 बाय a y minus y1 by b z minus z1 by c. ये होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म या फिर पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो फॉर्म. तो आप इसको पॉइंट स्लोप से भी याद रख सकते हो. स्लोप का मतलब वही है जो डायरेक्शन स्लोप बताता था 11th क्लास में, वही डायरेक्शन अब डायरेक्शन रेशियोज बताता. क्लियर? एक और बात, कई बार लाइन की इक्वेशन ऐसी लिखी हुई दिखाई देगी x minus 2 डिवाइडेड बाय 3 y minus 2 लेट अस से डिवाइडेड बाय 4 z minus लेट अस से 1 डिवाइडेड बाय 0. यहां पर आपको ये 0 डिवाइड में दिखाई दे सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि नॉट डिफाइंड है, ये बस दिखाने का तरीका है कि अब लाइन की इंफॉर्मेशन यहां पर मैं इसकी डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहा था. यहाँ पे 1 1 2 आ रहा था, 2 3 minus 1 आ रहा था, पर जब डायरेक्शन रेशियो बन जाती है 3 4 0 तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखा जाता है कि ये 3 4 0 इसकी डायरेक्शन रेशियोज रहेंगी लाइन की 3 4 0. और जब भी आपको कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो लाइन में तो आपको क्या कर सकते हो, आप सब इक्वेशंस को लेमडा के बराबर मान लेते हो कि x minus 2 by 3 y minus 2 by 4 z minus 1 by 0 इक्वल टू लेमडा है. तो अगर आपको कोई रैंडम पॉइंट मानना हो लाइन के ऊपर तो आप कैसे मान सकते हो? इक्वल टू लेमडा लिखो. x को लिखा जा सकता है 3 लेमडा प्लस 2 3 लेमडा प्लस 2. y को लिखा जा सकता है 4 लेमडा प्लस 2 4 लेमडा प्लस 2. और z के केस में क्योंकि z माइनस 1 बाय 0 है, अगर ये डायरेक्शन रेशियो 0 है तो z माइनस 1 भी 0 ही बनना चाहिए. तो z माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0. इसलिए नहीं कि मैं 0 को इधर से डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियोज को दिखाई शो कर रहा था. तो डायरेक्शन रेशियो 0 है तो z माइनस 1 भी 0 बनना चाहिए. सेम डायरेक्शन रेशियो तभी बनेगी. तो z माइनस 1 इक्वल टू 0, या दिमाग में ये रख सकते हो 0 इंटू लेमडा है, अलाउड नहीं होता. इसका मीनिंग ये है कि इसकी डायरेक्शन रेशियो अगर 0 थी तो z माइनस 1 भी 0 बनना चाहिए. तो z माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से z की वैल्यू तो फिक्स 1 आएगी और इधर ये लेमडा की टर्म्स में x y z पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर अगर होगा तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा. z की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, x की और y की वैल्यू लेमडा की टर्म्स में लिखी जा सकती है. बात सही? जैसे अगर ये लाइन दी है x माइनस 2 बाई 4 इज इक्वल टू y बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 1. अगर आपको इस लाइन के ऊपर किसी एक रैंडम पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो दो तरीके. एक तो मैं मानूं उस पॉइंट को कि भाई इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, वो x1 y1 z1 है. इसमें 3 वेरिएबल आएंगे. जब मैं सॉल्व करूंगा x1 भी ढूंढना पड़ेगा, y1 भी ढूंढना पड़ेगा, z1 भी ढूंढना पड़ेगा. 3 गुना काम हो जाएगा. उससे बेटर क्या है, अगर लाइन की इक्वेशन है तो इसके ऊपर किसी भी पॉइंट को मानना हो तो आप इसे लेमडा के इक्वल मान लो. ये जो रेशियो बराबर है वो लेमडा के बराबर है. तो यहां से x की वैल्यू लेमडा की टर्म्स में आएगी 4 लेमडा प्लस 2, y की वैल्यू आएगी 2 लेमडा प्लस 0, z की वैल्यू आएगी लेमडा प्लस 3. x, y और z तीनों को लेमडा की टर्म्स में लिखा जा सकता है. तो कोई रैंडम पॉइंट अगर आपको लिखना है इस लाइन के ऊपर तो उसे लिखा जा सकता है ये लेमडा प्लस 3. इसका फायदा क्या होगा, जैसे ही लेमडा आपको मिलेगा आपको ये तीनों पॉइंट्स एक साथ मिल जाएंगे. क्लियर है? तो इस तरीके से अगर किसी पॉइंट को इमेजिन करना हो लाइन के ऊपर तो लेमडा की टर्म्स में इमेजिन किया जा सकता है.
कहाँ पर? जब हमने आपने रैंडम पॉइंट कंपेयर कराया था x माइनस 3 या जैसे आया था, तो ये पॉइंट हमें पता था ना, अगर मुझे पॉइंट ढूंढना हो तो, जैसे यहां पर तो मुझे पॉइंट पता था, एक्स वाई जेड मेरा रैंडम पॉइंट है, 3 माइनस 4 2 मुझे ऑलरेडी पता है। पर अगर मुझे कोई पॉइंट ढूंढना हो तो उसमें मैं x1 y1 z1 ढूंढने की बजाय लेमडा की टर्म्स में लिखूंगा और फिर लेमडा ढूंढूंगा, लेमडा मिलते तीनों पॉइंट्स एक साथ आ जाए। चलो फिर फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through this point 1 1 0 having direction parallel to vector 3 I cap minus 4 j cap. Find equation of line passing a direction ratio passing through, इससे passing. Find equation of line passing through 1 1 0 having direction parallel to this vector. क्या बताया इसने? एक पॉइंट बताया और एक डायरेक्शन बताई। पॉइंट स्लोप फॉर्म जैसा ही काम है, दोबारा से ऑब्जर्व करो क्या कर सकते हैं। एक पॉइंट पता है और डायरेक्शन पता है। वेक्टर से क्या जानकारी मिलेगी डायरेक्शन की? वेक्टर के आईजे के कंपोनेंट उठा लोगे तो आपको उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। ये कौन सी डायरेक्शन दिखा रहे हैं? 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 0k कैप। तो अगर इसके आईजे के कंपोनेंट उठा लेते हैं 3 माइनस 4 0, तो ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं किसकी? इस वेक्टर की डायरेक्शन के, ये डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या बोल रहे हैं? हमारी लाइन भी इसी वेक्टर के पैरेलल है। अगर हमारी लाइन भी इसी वेक्टर के पैरेलल है तो हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी 3 माइनस 4 0 के प्रोपोर्शनल होने चाहिए। बात सही? तो ये ए बी सी बता रहा है मुझे मेरी लाइन में जो ए बी सी आएंगे डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो 3 माइनस 4 0 के प्रोपोर्शनल होने चाहिए। और कहां से पास कर रही है लाइन? 1 1 0 से। तो अगर मैं इमेजिन करूं ये एक पॉइंट है 1 1 0 और ये कोई रैंडम पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो अगर इस एक्स वाई जेड पॉइंट को लाइन के ऊपर रहना है तो जो डायरेक्शन एपी की बनेगी वो डायरेक्शन इसके पैरेलल होनी चाहिए, इसी डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल आनी चाहिए, तभी वो पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन बनेगी। तो x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 0, ये डायरेक्शन रेशियो किसकी है? लाइन की। और लाइन किसके पैरेलल है? इस डायरेक्शन रेशियो के। तो हमारी डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन रेशियो अगर पैरेलल है तो दोनों की रेशियो मैच करनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 4 z माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ डिवाइड बाय 0 इसलिए नहीं कि हम 0 से डिवाइड करने वाले हैं, इसका मतलब है z माइनस 0 की डायरेक्शन रेशियो भी 0 बनेगी। तो ये z की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी इस केस में। बात सही? समझ में आया? एक और काम कर, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through, equation of line passing through 3 0 2 having direction parallel to resultant of A and B, where A vector is I cap plus J cap, B vector is j cap plus 2k cap. Try कर. Find equation of line passing through 3 0 2 having direction parallel to resultant of A and B. अगर केवल रिजल्टेंट बोलता है तो मतलब सम की बात चल रही है, अदरवाइज वो बोलेगा कि डिफरेंस है या ये है या वो है। ए और बी का रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी वेक्टर का इस पॉइंट से पास कर रही है और ए और बी के सम का जो रिजल्टेंट बनेगा उस वेक्टर के पैरेलल है। बना? सही लग रहा है। अगर लाइन इस पॉइंट से पास कर रही, इमेजिन करो ये हो रहा होगा 3 0 2 से लाइन पास कर रही,
ये पॉइंट, और हमारी लाइन की जो डायरेक्शन है वो इसके रिजल्टेंट के पैरेलल है। तो पहले देखते हैं रिजल्टेंट है क्या इसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या बनेगा, आई कैप जे प्लस जे, 2j कैप प्लस 2k कैप। बोल रहे हमारी लाइन की डायरेक्शन इस वेक्टर के पैरेलल है। वेक्टर से मुझे डायरेक्शन रेशियो के बारे में क्या पता चलता है, आई जे के कंपोनेंट उठा लूंगा, डायरेक्शन रेशियो आ गई। तो हमारी लाइन की डायरेक्शन रेशियो इसी के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, 1:2:2। बात सही। तो हमारी लाइन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन रेशियो के पैरेलल होनी चाहिए और ए से पास करनी चाहिए। तो अगर कोई पॉइंट P XYZ लाइन के ऊपर रहना चाहता है तो AP की डायरेक्शन यही वाली डायरेक्शन होनी चाहिए। तो AP की डायरेक्शन क्या बनेगी, x-3 y-0 z-2। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन पैरेलल डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रेशियो सेम आएगी, x-3 डिवाइडेड बाय 1, y-0 डिवाइडेड बाय 2, z-2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। बात सही, समझ में आया। तो वेक्टर देगा, तो वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट उठाओगे, डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगी। किसी पॉइंट से पास कर रहे हैं तो वो लाइन उस पॉइंट से पास करेगी, इस डायरेक्शन रेशियो को यूज करना है, x-x1 y-y1 z-z1 लाइन की डायरेक्शन। अगर इसके पैरेलल है तो ये डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल मिलेंगे, दिस रेशियो दिस शुड बी इक्वल टू दिस रेशियो दिस इक्वल टू दिस रेशियो दिस। चलो फिर एक और यूज करते हैं वेक्टर्स का। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इससे पास कर रही 0, 5, 2 से, हैविंग डायरेक्शन, अब ये ट्राई करो कैसे निकालोगे, हैविंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B वेक्टर्स। जहां पर A वेक्टर है I प्लस J प्लस K, B वेक्टर है I प्लस K वेक्टर। सही है, दिखाई देने लग गया, यही काम। बताओ क्या बनेगी इक्वेशन। बोल रहे हमारी लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, बात सही है, x1 y1 z1 एक पॉइंट हमारी लाइन के ऊपर है। अगर दिक्कत आए तो विजुअलाइज करो, ये हमारी लाइन है, इससे पास कर रही है 0, 5, 2 से। लाइन के लिए मुझे दो ही चीजें चाहिए, या तो 2 पॉइंट मिल जाए या एक पॉइंट एक डायरेक्शन मिल जाए। एक पॉइंट पता है, बस एक पॉइंट, एक चीज और मिसिंग है, या तो कोई दूसरा पॉइंट बता दे मुझे, 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल दूंगा, या फिर कोई डायरेक्शन बता दे, उससे भी काम चल जाएगा। इसने डायरेक्शन के बारे में जानकारी दी है, बोला हमारी लाइन की डायरेक्शन ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब पहले तो ये देखना पड़ेगा ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होती है। ए और बी के परपेंडिकुलर मैं वेक्टर निकाल लेता हूं, वो वेक्टर के जो आई जे के कंपोनेंट होंगे वही हमारी डायरेक्शन रेशियो काम आ जाएगी। तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर बन सकता है अमन, ए क्रॉस बी बन सकता है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं, वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर, सॉल्व कर लेते हैं। ए क्रॉस बी, क्या खास बात होती है ए क्रॉस बी की, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, केवल दोनों के नहीं, उस पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है जिसमें ए और बी रहते हैं, पूरी दुनिया से ही अलग है वो। ये ए क्रॉस बी क्या बनेगा, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, साइन पॉजिटिव एलिमेंट आई कैप, रो कॉलम गायब 1 - 0, साइन नेगेटिव एलिमेंट जे कैप, रो कॉलम गायब 1 - 1 0, साइन पॉजिटिव एलिमेंट के, रो कॉलम गायब 0 - 1, ये बन जाता है 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 1 के कैप। ये वेक्टर है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। अगर वेक्टर पता है तो डायरेक्शन रेशियो भी पता चल सकती है। इस डायरेक्शन की डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगी, ये बनेंगी 1, 0, -1। ये है डायरेक्शन रेशियोज जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। क्या ये बात सही है, ये बात सही, क्योंकि ये वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, तो जिस डायरेक्शन को आप देख रहे हो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन। डायरेक्शन रेशियो पता चल गई, हमारी लाइन अब इस डायरेक्शन में 1, 0, -1। हमारी लाइन इस डायरेक्शन में इस पॉइंट से पास कर रही है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, लाइन के ऊपर किसी XYZ को रहना है तो क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, AP की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। AP की डायरेक्शन x-0, y-5, z-2, ये है AP की डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन। वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, 1, 0, -1 की डायरेक्शन में होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल कर दो, x-0/1 शुड बी इक्वल टू y-5/0 शुड बी इक्वल टू z-2 डिवाइडेड बाय -1।
ये जो डिवाइड में 0 आया है इसका मतलब ये है y माइनस 5 भी 0 बन रहा है, मतलब y की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी इस केस में। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? समझ में आया? 2 पॉइंट मिल जाए, 2 पॉइंट से क्या करूंगा, ये जो डायरेक्शन रेशियो में ढूंढ रहा हूं वो 2 पॉइंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करके सीधा ही मिल जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अगर मुझे दूसरा पॉइंट नहीं दिया है तो डायरेक्शन रेशियो किसी और बहाने से देगा, या तो बोलेगा मैं एक वेक्टर बता देता हूं जो लाइन की डायरेक्शन में, उसके आई जे के कंपोनेंट उठा लो, या सीधा डायरेक्शन रेशियो ही बता देगा कि इस डायरेक्शन में बताओ, या फिर वो कुछ घुमा फिरा के देगा कि ए और बी को जोड़ने के बाद जो वेक्टर आता है उस डायरेक्शन में, तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको डायरेक्शन बताएगा। पॉइंट पता है, डायरेक्शन पता है, x माइनस x1 बाई y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c, इस तरीके से यूज कर सकता है। बात सही कर लोगे? पॉइंट और स्लोप फॉर्म, जिसे पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो फॉर्म बोल सकते हैं। नेक्स्ट यूज करते हैं कि अभी अभी हमने देखा कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन दी हुई है x माइनस x1 बाई लेटर से डायरेक्शन रेशियो दी हुई है a y माइनस y1 बाई b z माइनस z1 बाई c, ये क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो फॉर्म। और इससे पहले हमने कौन सी की थी डायरेक्शन? x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y। बात मत करो यार, बात मत करो, इधर ध्यान। z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1, इसे 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। x1 y1 z1 x2 y2 z2 पता हो, इसे पॉइंट और स्लोप फॉर्म या डायरेक्शन रेशियो वाली फॉर्म बोल सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि अगर आपको कोई पॉइंट इमेजिन करना हो लाइन के ऊपर तो आप उसको लैम्डा के इक्वल मान लो और x को लैम्डा की टर्म्स में लिख लो। x बन जाएगा a लैम्डा प्लस x1, a लैम्डा प्लस x1, y बन जाएगा b लैम्डा प्लस y1, z बन जाएगा c लैम्डा प्लस z1। तो इस तरीके से पॉइंट को इमेजिन करना चाहिए बजाय के x1 y1 z1 के। बात सही? इसका यूज कैसे करेंगे? इसका यूज करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइंडिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कि एक लाइन दी है और एक पॉइंट दे दिया आपको, जैसे लेटर से अल्फा बीटा गामा, ये कोई पॉइंट दे दिया और ये लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, जैसे x माइनस x1 बाई y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। तो आपको ये काम करना है कि यहां से अगर मैं इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट आएगा, इसको ढूंढने की कोशिश करने की ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए। बात सही है? ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढना है आपको, उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, कहां पर है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फ्रॉम पॉइंट 103, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया है और लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ऑन द ज्वाइन ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, बी दिया है 4 7 1 और सी दिया है 3 5 3, ये दिया। बोले कि एक लाइन है जो इस बीसी पॉइंट से पास कर रही है, उस लाइन के ऊपर 103 से डाल दिया परपेंडिकुलर। तो आपको बताना है ये परपेंडिकुलर लाइन को कहां पर मिलेगा। आपको सिचुएशन बता देता हूं। ये लाइन है जो बी और सी पॉइंट से पास करती है, 2 पॉइंट दे दिए। इसके अलावा ये कोई लेटर से क्यू पॉइंट है, कोई क्यू पॉइंट दिया हुआ है, यहां से क्यू पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं आके मिलेगा इस लाइन पे, तो इस पॉइंट को ढूंढना है, ये पॉइंट कौन सा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? सोचो कैसे कैसे इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। बी और सी पॉइंट का यूज कैसे करें? लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए लाइन की इक्वेशन ही निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। यहां से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इस 90 डिग्री का कैसे यूज करें? डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं कि ये डायरेक्शन, अगर मुझे पॉइंट पता हो, ये पॉइंट पता हो, तो ये जो डायरेक्शन है और जो लाइन की डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ठीक है, ये 90 डिग्री का यूज करेंगे। और ये जो पॉइंट है इसकी क्या खास बात है? एक तो ये 90 डिग्री पे मिलता है, क्यू को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, लेटर से पी पॉइंट ही, जो पी क्यू है वो बीसी के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री यूज हो गया। और क्या खास बात है पी की? एक तो 90 डिग्री है, एक और खास बात, इस लाइन के ऊपर ये जो पी पॉइंट है वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो पी पॉइंट है उसकी खास बात 2 है। क्या है?
कि एक तो पी क्यू परपेंडिकुलर टू बीसी बनता है पी पॉइंट पे, एक खास बात है कि पी लाइज ऑन बीसी। जो बीसी से जो लाइन बनाओगे उसके ऊपर पी मिलेगा, दूसरा जो पी क्यू और बीसी होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। यही खास बात होती है फुट ऑफ परपेंडिकुलर की, लाइन पे मिलेगा और 90 डिग्री पे मिलेगा, लाइन पे मिलेगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा। इन दोनों बातों को यूज करने की कोशिश करो। पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन कहां से लिखें? 2 पॉइंट फॉर्म से लिखेंगे। x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, चाहे आप इसको x1 y1 z1 मान लो, चाहे आप इसको x1 y1 z1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। इक्वेशन दिखने में बेशक थोड़ी सी अलग हो पर फाइनल पॉइंट सेम आएगा। आपने x1 y1 z1 किसको माना? इसको, किसी को भी मान सकते हो। मैं सेम इसलिए कर रहा हूं कि आप आंसर को मैच कर सको जो आप कर रहे हो। लेट अस से ये है अपना x1 y1 z1 और ये है x2 y2 z2। लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 3 माइनस 4, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 5 माइनस 7, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 3 माइनस 1 is 2। ये बन गई लाइन की इक्वेशन। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 y माइनस y1 बाई y2 माइनस 1। ठीक है, बीसी पॉइंट का यूज किया लाइन की इक्वेशन लाने के लिए। अब क्या करें? ये जो P पॉइंट है इसके बारे में मुझे दो जानकारियां हैं, पर P पॉइंट को मैं जानता नहीं हूं। तो P पॉइंट को अगर इमेजिन करना हो तो या तो x1 y1 z1 मानूं, जो कि रिकमेंडेड नहीं होता, 3 वेरिएबल आएंगे। तो इस P पॉइंट को लेमडा की टर्म्स में मान लेता हूं। तो मान लेता हूं इस लाइन की इक्वेशन में ये जो रेशियो है वो लेमडा के बराबर है। तो जो x पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस लेमडा प्लस 4, माइनस 1 इंटू लेमडा और माइनस 4 इधर प्लस 4। y की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस 2 लेमडा प्लस 4, माइनस 2 लेमडा सॉरी प्लस 7। z की वैल्यू क्या बनेगी? 2 लेमडा प्लस 1, 2 लेमडा प्लस 1। ये हमारा x y z कोई रैंडम पॉइंट है लेमडा की टर्म्स में, इसे मान लेता अपना p पॉइंट। क्या हुआ? माइनस लेमडा प्लस 4, माइनस 2 लेमडा प्लस 7, 2 लेमडा प्लस 1। क्लियर है? अब क्या करें? अब P पॉइंट मुझे पता है, मतलब कि मुझे बस लेमडा ढूंढना है। लेमडा मिल गया तो P पॉइंट मिल गया। कैसे ढूंढे लेमडा? कंडीशन लगा देते। जो PQ की डायरेक्शन है, जो PQ की डायरेक्शन है वो BC के परपेंडिकुलर। PQ की डायरेक्शन क्या बनेगी? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ क्या बनेगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। Q पॉइंट क्या है? 103, ये दिया हुआ है Q पॉइंट। तो अगर मैं x2 माइनस x1 करूं, इसे मान लेता हूं x2 माइनस x1, ये बनेगा माइनस लेमडा प्लस 4 माइनस 1 माइनस लेमडा प्लस 3, दिस माइनस 0 माइनस 2 लेमडा प्लस 7, दिस माइनस दिस 2 लेमडा माइनस 2। ये बनेगा डायरेक्शन रेशियो PQ की। अब ये जो डायरेक्शन है इसको यूज कर लिया मैंने, P लाइज ऑन लाइन BC, तभी मैंने लेमडा की टर्म्स में लिखा है। पहली कंडीशन यूज कर ली। अब ये लास्ट कंडीशन बची है जो उसने दी थी, इसको यूज करना। PQ की डायरेक्शन BC के परपेंडिकुलर है, ये PQ की डायरेक्शन है। BC की डायरेक्शन क्या है? जो लाइन की डायरेक्शन है। लाइन की डायरेक्शन क्या है? लाइन को देखते ही बता सकते हो आप। ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अगर ऊपर x y z है तो ये जो डिनोमिनेटर में होते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज ही। तो डायरेक्शन रेशियो जो लाइन की है वो है -1, -2 और 2। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा। कर दो, दिस इंटू दिस बनेगा लेमडा -3, डॉट प्रोडक्ट कर रहे। PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करें, I कंपोनेंट I के साथ, J के साथ, K के साथ, लेमडा -3 प्लस -2 इससे करेंगे तो 4 लेमडा माइनस 14, 2 इससे करेंगे प्लस 4 लेमडा माइनस 4। दिस शुड बी इक्वल टू 0। 3 इंफॉर्मेशन यूज की हमने। BC पॉइंट था, लाइन की इक्वेशन निकाली। P पॉइंट की दो खास बातें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो लाइन के ऊपर भी है और परपेंडिकुलर भी है। लाइन के ऊपर है तो लेमडा की टर्म्स में लिख लिया, परपेंडिकुलर है तो PQ और BC को परपेंडिकुलर कर रहे हैं। तो ये सबसे लास्ट स्टेप कर रहे हैं, यहां से लेमडा मिलेगा। 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 लेमडा -3 -14 -4 कितना बना? -18 -3 -21। यही बना ना? 8 और 3 11। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू 21/9 7/3। ये लेमडा की वैल्यू आ जाएगी।
तो अगर लेमडा की वैल्यू 7/3 रखोगे तो ये जो पॉइंट बनेगा ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू अगर रखेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, -7/3 + 4 -2 टाइम्स 7/3 + 7, और z पॉइंट क्या बनेगा 2 टाइम्स 7/3 + 1। क्या पॉइंट बन रही है 12 - 7 5/3, ये क्या बन रहा है 21 - 14 7/3, और ये क्या बन रहा है 10/3 × 2 20/3, ये बनेगा ना, ये 3 पॉइंट 5/3 7/3 20/3, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होना चाहिए। 5/3 7/3 17/3, एक बार चेक करो ये लास्ट वाले में कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, 17/3 बन रहा है, कहां पे गड़बड़ की है इसमें 2 लैम्डा, हाँ 2 लैम्डा के ऊपर, ये 2 लैम्डा प्लस ये बना, ये बन रहा है 14 + 3 17/3। समझ में आया क्या किया है, दोबारा से बता देते। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढना है तो आप उस पॉइंट की खास बातें ढूंढो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर की खास बात क्या होती है। क्यू पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, वो किसी न किसी पॉइंट पर लाइन को मिलेगा, उसी को फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये जो पी पॉइंट है उसकी दो खास बातें होंगी। पहली बात तो ये कि लाइन के ऊपर मिलेगा तभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाएगा। दूसरा, ये जो QP होगा वो लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए तभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाएगा। दोनों बातों का यूज करेंगे। P पॉइंट लाइन के ऊपर होना चाहिए और जो PQ है वो लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये दो बातें यूज करनी है और इन्हीं दो बातों से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले ये लाइन के ऊपर होना चाहिए, मुझे लाइन ही नहीं पता है, तो अगर लाइन नहीं पता है तो पहले लाइन की इक्वेशन निकाल लो। B और C पता है तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x - x1 / x2 - x1, y - y1 / y2 - y1, z - z1 / z2 - z1। लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस लाइन के ऊपर P पॉइंट है, लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट को इमेजिन करना हो तो लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल मानो, x y z को लैम्डा की टर्म्स में लिख लो। बनेगा -λ + 4 -2 λ + 7 2 λ + 1। इधर आ जाओ भाई, बहुत देर हो गई। लैम्डा की टर्म्स में x y z पॉइंट आ गया, पहली इंफॉर्मेशन मैंने यूज कर ली। ये जो P पॉइंट है वो लाइन के ऊपर है, ये इंफॉर्मेशन है। दूसरी, जो PQ है वो BC के परपेंडिकुलर है। अब PQ कैसे आएगा, PQ BC के परपेंडिकुलर है, BC की डायरेक्शन पता है मुझे, लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है। PQ की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, दो पॉइंट्स अगर दिए हो तो डायरेक्शन रेशियो बनती है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो मैंने x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 ये किया, डायरेक्शन रेशियोज आ गई। PQ की डायरेक्शन और BC की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 बनना चाहिए। एग्जैक्टली यही किया है, डॉट प्रोडक्ट किया, कहां किया डॉट प्रोडक्ट, यहां पर डॉट प्रोडक्ट किया इक्वल टू 0, यहां से लैम्डा आ गया। लैम्डा आते ही तो खेल ही खत्म हो गया, लैम्डा पता चल गया तो मुझे पॉइंट ही पता चल गया क्योंकि लैम्डा के ऊपर ही ये पॉइंट डिपेंड कर रहा था। बात सही समझ में आया। एक और क्वेश्चन करके देखें, अब ट्राई करो खुद से। बोले कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, आपको यह बताना है इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। ट्राई करो। BC लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, x माइनस, ये वाले पॉइंट्स आसान से लग रहे हैं, उसमें 11 आ रहा है तो इसलिए उसे छोड़ देते हैं। इसको x1 y1 z1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 z2 मान लेते हैं। x - x1, या आपने क्या माना हुआ है, सेम आंसर मैच कर जाएगा। इसी को माना हुआ x1 y1 z1, ठीक। x - x1 by x2 - x1, 2 - 0 2, y - y1 divided by y2 - y1, 11 - 3 8। देखना पड़ेगा, 4 5 - 2, awesome। z - z1 divided by z2 - z1, 1 - 4 -3। बन गई लाइन की इक्वेशन, पहला स्टेप डन। ये जो P पॉइंट है वो इसी लाइन के ऊपर है, दो इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। P पॉइंट लाइन पे है, PQ परपेंडिकुलर है लाइन के।
अगर ये लाइन के ऊपर है तो लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो इक्वल टू लेमडा मान लो। सबसे आसान तरीका ये बनेगा, x इज इक्वल टू बनेगा 2 लेमडा प्लस 0, y बनेगा 8 लेमडा माइनस 11, z बनेगा माइनस 3 लेमडा प्लस 4, माइनस 3 लेमडा प्लस 4। ये हो गया हमारा p पॉइंट। बात सही? p पॉइंट लाइन के ऊपर होना चाहिए, हो गया लाइन के ऊपर। p q लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हैं, p q की डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूं, डॉट प्रोडक्ट 0 बनना चाहिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ p q क्या बनेगा, x2 माइनस x1 2 लेमडा माइनस 1, y2 माइनस y1 8 लेमडा माइनस 8, माइनस 11 माइनस 8 8 लेमडा माइनस 19, y2 माइनस y1 ये बनेगा माइनस 3 लेमडा प्लस 4 माइनस 4। ये pq की डायरेक्शन रेशियोज हैं। डायरेक्शन रेशियो bc की क्या है, लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 8 माइनस 3, 2 8 माइनस 3। ये दोनों डायरेक्शंस क्या है, 90 डिग्री पे। p लाइन के ऊपर है, pq bc के परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल कर दो, लेमडा आ जाएगा, लेमडा आया तो p पॉइंट आ गया। डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे, 2 टाइम्स 2 लेमडा माइनस 1, 8 टाइम्स 8 लेमडा माइनस 19, माइनस 3 टाइम्स माइनस 3 लेमडा शुड बी इक्वल टू 0। यहां से लेमडा की वैल्यू आएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाए, यहां पुट कर दो, p पॉइंट आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना है?